दोस्तों, हम हमेशा सुनते हैं सक्सेसफुल होने के लिए जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसी में अपना करियर करो। इसमें गलत तो कुछ नहीं, पर प्रॉब्लम यह है, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कुछ ही दिन में हमारा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है और जो करियर आज हमें अच्छा लगता है वो कल नहीं लगता। ऐसे में करे तो क्या करे? शुरुआती एक्साइटमेंट के बाद इंटरेस्ट कम क्यों होता है? लेकिन सर, ये जान भी ले तो इसका फ़ायदा क्या होगा? इसके 3 फ़ायदे हैं जो मैं बता ही दूंगा। अभी के लिए इतना जान लो कि इसे समझने का बेनिफिट आपको सिर्फ करियर में ही नहीं तो रिलेशनशिप में भी होगा। एक्सप्लेन तो मैं करियर के लिए करूँगा, रिलेशंस पर आप थोड़ा दिमाग लगा लेना। चलो, पहले आपको राजू की कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनना, शायद पहचान की लगे। राजू और उसके पेरेंट्स करियर को लेकर काफ़ी चिंतित है। राजू कभी इंजीनियरिंग करने की बात करता है तो कभी टीवी पर रियलिटी शो देखकर सिंगर या डांसर बनने का सपना देखता है। एक दिन सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन का टीवी इंटरव्यू देख राजू ने डिसाइड किया कि अब वो एमबीए कर बिजनेस करेगा। पेरेंट्स को लगा शायद इस बार राजू सीरियसली कुछ करेगा, लेकिन कुछ ही दिन में राजू का मन फिर से बदल गया। राजू को भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों होता है। जब भी राजू किसी फेमस पर्सनैलिटी को देखकर उसी फील्ड में करियर करने का डिसीजन लेता तो शुरुआती कुछ दिनों तक काफ़ी मेहनत भी करता। सुबह जल्दी उठना, खाना वक्त पे खाना, टीवी मोबाइल से दूर रहना, ये सब बस कुछ ही दिन तक चलता। आसान भाषा में राजू का इंटरेस्ट और मोटिवेशन दोनों खत्म हो जाते। राजू चाहता है कि वो भी सक्सेसफुल बने और उसे तो कई सारे फील्ड्स में इंटरेस्ट भी है। देखो भाई, अब कई सारे फील्ड में इंटरेस्टेड होना ये कॉमन बात है और इसमें कोई बुरा ही नहीं, लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए आपको कम से कम एक फील्ड में कमिटमेंट दिखानी होगी। इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ इंटरेस्ट से बात नहीं बनेगी। सलमान भाई ने ऐसे ही तो थोड़ी ना कहा था, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। इंटरेस्ट इज द फर्स्ट स्टेप ओनली। कमिटमेंट नीड्स मोर देन जस्ट इंटरेस्ट। थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा भाई। अब इस वीडियो का ही देख लो, 50% लोगों ने तो अब तक इस वीडियो को स्किप भी कर दिया होगा। आप अभी भी देख रहे हो, इसका मतलब आप करियर को लेकर सीरियस है। यहाँ पर डनिंग क्रूगर इफेक्ट को समझना ज़रूरी है। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इन वीडियोस में मैंने मेरा आज तक का पूरा एक्सपीरियंस और नॉलेज डाला है, और अगर लाइफ टाइम के लिए बेनिफिट पाना चाहते हो तो इन वीडियोस से नोट्स भी बनाना। वैसे फ़ायदा तो देखने से भी होगा, पर खुद के नोट्स पढ़ने का फ़ायदा ज़्यादा होता है। दोस्तों, कुछ लोगों को देखकर ऐसा लगता है जब भगवान दिमाग बांट रहे थे तब ये लोग सो रहे थे क्या? 19 अप्रैल 1995 को अमेरिका में मैकार्थर नाम के एक व्यक्ति ने बिना किसी भेस बदले 2 बैंकों को लूट लिया। सर्विलेंस कैमरा में उसका चेहरा साफ साफ रिकॉर्ड हुआ और इवनिंग न्यूज़ में भी प्रसारित हुआ। जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया वो काफ़ी हैरान था। उसने कहा, लेकिन मैंने तो अपने चेहरे पर नींबू का रस लगा रखा था। उसे लगता था नींबू का रस चेहरे पर लगाने से वो गायब हो जाएगा और उसे पकड़ना असंभव होगा। नींबू का रस अदृश्य स्याही का काम करता है, और जनाब ने सोचा कि लोग कितने बेवकूफ़ हैं, अब तक इस जादुई रस का इस्तेमाल कर किसी ने बैंक क्यों नहीं लूटी। चार्ल्स डार्विन ने कहा था, ज्ञान की तुलना में अज्ञान अधिक बार आत्मविश्वास पैदा करता है। ज़्यादातर लोग खुद की क्षमताओं का सही आकलन नहीं कर पाते। राजू का ही देख लो। रियलिटी शो में एक सिंगर का गाना सुन राजू ने ठान लिया कि वो सिंगर बनेगा। ज़्यादा डिफ़िकल्ट थोड़ी ना है, बस गाना ही तो गाना है, और गाने का तो बड़ा शौक है। मेहनत करनी पड़ेगी तो कर लेंगे, उसमें क्या। दरअसल राजू ने आज तक किसी सिंगर को प्रैक्टिस करते नहीं देखा था। उसे मालूम न था कि हर रोज़ सुबह सुबह जल्दी उठकर रियाज करना होता है। पसंद आए ना आए, सभी तरह के राग और संगीत सुनने और गाने पड़ेंगे। ऊपर से ठंडा या तेल ज़्यादा नहीं खा सकते वरना गला बैठ जाएगा। ऊपर से दिखने वाले छोटे छोटे सुर लगाने के लिए भी बहुत मेहनत लगती है। और सबसे दुख की बात, शायद ऐसा पूरी ज़िंदगी करना पड़े। फिर क्या, कुछ ही दिनों में सिंगर बनने का भूत भी राजू के दिमाग से उतर गया। ये कहानी सिर्फ राजू की ही नहीं तो हम सभी की है। जब हम रूटीन चेंज कर देते हैं तो हमारी माइंड और बॉडी पुराने कंफर्ट जोन में वापस जाना चाहती है। इसीलिए निगेटिव इमोशंस हावी होकर अनजाने में ही हमें डिस्करेज कर देते हैं। यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि इमोशंस की सुने या कमिटमेंट की। सोशल साइकोलॉजिस्ट डेविड डनिंग एंड जस्टिन क्रूगर एक थॉट प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं। मान लो एक स्पेसिफिक फील्ड में एक्स एक्सिस पर आपकी क्षमताएं मतलब कॉम्पिटेंस है और वाई एक्सिस पर कॉन्फिडेंस। ज़्यादातर लोगों में ये देखा जाता है कि शुरुआत में क्षमताएं कम होने के बावजूद कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है। आई नो एवरीथिंग अबाउट दिस। अब जैसे जैसे उस फील्ड में एफर्ट्स लेना शुरू होता है आपको पता चलेगा कि ये काम उतना भी आसान नहीं है जितना सोचा था। इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन आई थॉट। और अब कॉन्फिडेंस कम होना शुरू होता है।
कुछ दिन और मेहनत लेने से उस फील्ड की एक्चुअल डिफ़िकल्टी समझ में आती है, जिससे कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है और इसी स्टेज पर ज़्यादातर लोग मेहनत लेना छोड़ देते हैं। दरअसल यही वो स्टेज है जहाँ पर और ज़्यादा मेहनत लेने से उस काम में मास्टरी आना शुरू होता है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। इट्स स्टार्टिंग टू मेक सेंस। एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज आती है जो आपको सक्सेसफुल बनाएगी। आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट बट आई कैन डू इट। दोस्तों याद रखना, इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ इंटरेस्ट से बात नहीं बनेगी। इंटरेस्ट तो कुछ ही दिनों में कम हो सकता है, लेकिन कमिटमेंट के लिए टाइम देना ज़रूरी है। ओके सर, पर कमिटमेंट के बेनिफिट्स तो बताए नहीं अभी तक आपने। तो दोस्तों इसके 3 बड़े फ़ायदे हैं। इससे टाइम, मनी और एनर्जी बचेगी। थोड़ा और सोचे तो इसके और भी कई फ़ायदे हैं। अगले 2 वीडियो में इस पर और डिटेल बात करेंगे। जैसा कि आप समझ सकते हो, सबसे डिफ़िकल्ट अगर कुछ है तो वो है जब कॉन्फिडेंस कम हो तब खुद को मोटिवेट कर पाना। अगर आप जानना चाहते हो कि सक्सेसफुल लोग खुद को कैसे मोटिवेटेड रखते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो देखना। और अगर जानना चाहते हो कि सही करियर चुनने में सबसे बड़ी 4 गलतियाँ कौन सी होती है तो राइट वाली वीडियो देखें।